स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और ईटीएफ किस में इन्वेस्ट करें? बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है और सबको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कौन सा सेक्टर हमें सेलेक्ट करना है। और अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कौन सा सेक्टर आपको बेटर रहेगा टू इन्वेस्ट। ओके, वेलकम ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर इंडेक्स में म्यूचुअल फंड बेटर है, ईटीएफ बेटर है या फिर स्टॉक्स बेटर है। सो ये एक हाई लेवल डिफरेंशिएशन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर इज़ बेटर फॉर यू। सो अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने इसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, लाइक डाइवर्सिफाइड, ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, और थोड़े सेक्टर्स हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड इज़ डाइवर्सिफाइड, क्योंकि डाइवर्सिफाइड मीन्स आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी एक चीज़ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा आप अगर हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ में आप इन्वेस्ट रहेंगे, तो अगर एक सेक्टर डाउन भी होगा तो अदर सेक्टर विल बी इन पॉजिटिव, और उसके हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है हमेशा थोड़ा अप रहेगा। इंस्टेड ऑफ एक ही सेक्टर, अगर आपने सिर्फ यस बैंक का शेयर खरीदा होता तो आज यस बैंक का शेयर करीब 14 रुपये पे चल रहा है। तो अगर आप एक ही स्टॉक पे इन्वेस्ट करोगे तो वो थोड़ा रिस्की होगा, राइट। तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स और ईटीएफ जो हैं ये थोड़े डाइवर्सिफाइड हैं। आप एक बास्केट को खरीद रहे हैं, बंच ऑफ स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, तो आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, राइट। सो नेक्स्ट है ट्रेड ऑन एक्सचेंज। सो ये कहाँ कहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम एनएससी और एनएससी में बाई सेल कर सकते हैं, वो ईटीएफ और स्टॉक्स। सो ईटीएफ और स्टॉक्स हम एक लाइक ज़ीरोधा, एंजल, आप कोई भी ब्रोकर से ख़रीद सकते हो और सेल कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लेना होगा और वहाँ पे ही आप बाई सेल कर सकते हो। और आप स्टॉक, जो भी ये चीज़ें हैं, ये आप नहीं कर सकते, आपके फंड मैनेजर करेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते, सो जो वो इंट्राडे प्राइसिंग वगैरह आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे ईटीएफ का प्राइस, ईटीएफ्स में आप देख सकते हो कि आपका करंट मार्केट वैल्यू कितना है, कितना प्राइस चल रहा है, एग्जैक्ट मूवमेंट आपको दिख सकता है। बट स्टॉक में भी वो चीज़ देख सकते हो। और यहाँ पे इंट्राडे आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, ईटीएफ्स और स्टॉक्स में कर सकते हो। और जो ये मैनेजमेंट फ़ी रहता है, जो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स का जो रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि फ़ंड मैनेजर्स आपका जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो फ़ंड मैनेजर कर रहे हैं। और ईटीएफ में भी थोड़ा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो और स्टॉक्स में तो कोई फंड मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं रहता, तो इसलिए आपको ये फ्री रहता है, आपको कुछ मैनेजमेंट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो कमीशन फ़ी, सो ऑब्वियसली आप इसे एक प्लेटफॉर्म में बाई कर रहे हैं तो उसका कमीशन लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका जो प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह रहते हैं वो सब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टैक्स मैनेजमेंट भी, ये सब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंड मैनेजर्स टेक केयर करते हैं। तो आपको जब ईटीएफ्स और स्टॉक्स बाई करते हैं तो आपको ये सब पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इंडेक्स ट्रैकिंग, सो ये दोनों इंडेक्स ट्रैकिंग, जैसा इंडेक्स मूव करता है उसी के हिसाब से मूव करते हैं ईटीएफ और इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो ओवरऑल अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है और आप स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं दे सकते, और आप बिल्कुल भी नए हैं और मुझे पता नहीं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, मुझे मैनेज नहीं करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत टाइम दे सकता हूँ और बाई सेल कर सकता हूँ और स्टॉक को एनालाइज कर सकता हूँ, तो आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वो बहुत ही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ईटीएफ इज़ लाइक अ मॉडरेट। अगर आपको लगता है कि आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, बट मैं खुद इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता है कौन सा सेक्टर पहले अभी रनिंग है, कौन सा सेक्टर नहीं वर्कआउट कर रहा है, किसी किसी सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है,
तो उसके हिसाब से भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप सम टाइम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या कि आप खुद से ट्रेड कर सकते हो और ये खुद बहुत लिक्विडिटी रहता है। आप कभी भी एग्जिट और कभी भी आपका पैसा एक दिन में जैसे आप शेयर्स बाइक सेल करते हो वो ऐसे ही रहता है, वो एक दिन में आपको आपका पैसा मिल जाता है और डील सेटल होने के बाद। और आपको पता रहता है कि कहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना पैसा दे रहा है। तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं जहाँ पे 15 लाख से मैं 1 करोड़ का जर्नी शो कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि ETFs में कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसमें आपको सिर्फ हार्डली 5 मिनट का टाइम देना है। तो हमारे पास एक एक्सेल रहता है जिससे आपको एक स्टॉक रिकमेंड ETF रिकमेंड होता है, और हम लोग स्टॉक्स में काम नहीं करते, सिर्फ ETF में काम करते हैं। तो ETF रिकमेंडेशन आएगा जहाँ पे आप जो भी मैं ETF बाई करता हूँ सेल करता हूँ उसके हिसाब से मैंने आपको रिकमेंडेशन आएगा और आप उस पर बाई सेल कर सकते हो। तो हम लोगों का रहता है कि जो ETF सबसे ज़्यादा गिरता है, लाइक 20 डे मूविंग एवरेज से जो ETF सबसे कम वैल्यू पे रहता है उसी को हम लोग हर दिन बाई करते हैं, एक ETF, बट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन में बाई करता हूँ। तो मैंने वो सारा डिटेल्स इस एक वीडियो में बताया, वो वीडियो का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारा चीज़ें कवर कर दिया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके करना चाहते हैं, आप SIP करके आप रेगुलरली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर ETF से आप जो महेश सर का जो स्ट्रैटेजी है उसका भी यूज़ कर सकते हो। और स्टॉक्स रिकमेंडेशन में फ़िलहाल नहीं करता हूँ क्योंकि स्टॉक्स आर द लिटिल वॉलेटाइल, सो कोई भी कंपनी कभी भी डूब सकती है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क। सो अगर आपको इन दोनों में कोई भी झंझट नहीं लेना है, आप SIP कर सकते हो डायरेक्टली इनटू सम इंडेक्स फंड्स, वो भी सेफ साइड से सेफली आपको 15% तक का रिटर्न आ जाता है ऑन एन एवरेज। सो वो आपके ऊपर है कि आप किस वे ऑफ मोड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप कमेंट्स में लिखिए कि अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर इंडेक्स बेटर है, ETF बेटर है या स्टॉक बेटर है, तो वो अगर आप देखते हैं कि कौन सा आपके ओपिनियन में कौन सा इन्वेस्टमेंट वे है वो बेटर है, उसके हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।